अधिक महत्व देता है कि आकार के रहते वो वस्तु को समझने में असमर्थ है। बस। और ऐसी स्थिति में तो अब कितनी चीजों को तोड़ तोड़ करके तो फिर वो वस्तु को समझेगा। इसलिए अपवाद जो वेदांत का अपवाद है वह अपवाद बुद्धि में होता है। आकार को तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता होती नहीं। आकार को तोड़ने फोड़ने के लिए तो फिर क्रिया करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि घट को मिट्टी समझना यह तो ज्ञान से हो जाएगा, लेकिन घट के आकार को मिटाना फिर उसको मिट्टी में मिलाना ये तो केवल समझने से नहीं होगा। इसके लिए फिर क्रिया करनी पड़ेगी। तो घट का मृत्तिका भाव क्रिया साध्य हो गया, ज्ञान साध्य नहीं रहा। देखो बना ना, जो क्रिया साध्य जो भी चीज होती है वह अनित्य होती है। क्रिया से सिद्ध होने वाली हर बात अनित्य होती है, तो वो सारी प्रक्रिया ही बिगड़ जाती है। इसलिए अपवाद कहाँ होना है, कैसे होना है, बोले बुद्धि में ही होना है उसको, क्योंकि सत्य बुद्धि बुद्धि में है। वस्तु जहाँ तक वस्तु का प्रश्न है वो तो जैसी है वैसी है, प्रतीति के स्तर पे वो हो रही है, लेकिन उसमें सत्ता बुद्धि करना, इदम सत्यम अस्ति, यह सत्य बुद्धि बुद्धि में है, वस्तु में है नहीं। नीलिमा में सत्यता नहीं है। नीलिमा में जो सत्यता है वो अभी अगर है कहीं तो वो बुद्धि में है, भ्रांति के रूप में लोगों की बुद्धि में हो सकता है। घट में सत्यता नहीं है, क्योंकि जब भी हम परीक्षण करेंगे, वजन करेंगे तो मिट्टी का वजन आवेगा, चखेंगे तो मिट्टी का स्वाद आवेगा। कच्चे घड़े की बात कर रहा हूं। तो मिट्टी का स्वाद आवेगा, छुएंगे तो मिट्टी का ही स्पर्श होगा, सूंघेंगे तो मिट्टी की ही गंध आवेगी। तो सारे लक्षण मिट्टी के हैं। अब घट जो आकार है वो वास्तव में है क्या? घट का लक्षण क्या है? तो आकार विशिष्ट मिट्टी को घट बोलते हैं। घट का अपना कोई भी लक्षण नहीं है, देखा जाए तो, है ना। तो घट में सत्यता नहीं है, सत्यता तो मिट्टी में है। लेकिन अगर हमको घट सत्य लगता है तो वह सत्यता की भ्रांति है कहाँ? बुद्धि में। बुद्धि में तो उसका अपवाद कहाँ होगा? बोले बुद्धि में। बुद्धि में ही इसको अगर ठीक से समझ लिया जाए कि यह केवल व्यावहारिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य माने व्यवहार के कारण जिसको सत्य मानना पड़े, प्रमाण सिद्ध नहीं है। वस्तु की सिद्धि कैसे होती है? हाँ, लक्षणा नहीं, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम में लक्षण क्या है घट का? लक्षण रहित हो गया। प्रमाण क्या है? बोले नेत्र प्रमाण है। वो क्या दिखा रहा है? रूप को।
रूप बिना वस्तु के नहीं होता। रूप तो आश्रित होता है किसी न किसी वस्तु पर। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम इन दोनों से सिद्ध नहीं होता, वो सिद्ध होता है व्यवहार के कारण। क्योंकि हमको व्यवहार करना है, उसमें जल भरना है, तो इसलिए व्यवहार हमारी बुद्धि को विवश करता है, यह मनवाने के लिए, मानने के लिए कि नहीं नहीं, घट जो है वो मिट्टी के अलावा एक सत्ता है। लेकिन जिसको जल नहीं भरना है तो वो क्यों मानने के लिए विवश होगा? वो नहीं मानेगा। जिसको आभूषण पहनना है, उस विवस्था, उस व्यवहार की व्यवस्था के कारण आभूषण की एक कीमत, आभूषण की एक सत्ता अलग से मालूम पड़ती है। लेकिन जौहरी जिसको आकार से व्यवहार नहीं करना है, उसकी दृष्टि में आभूषण की कोई कीमत नहीं होती। देखो, तो व्यावहारिक सत्य का अभिप्राय होता है व्यवहार के दबाव में जिसको सत्य मानना पड़े। ऐसे दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको व्यवहार के दबाव में हमको मानना पड़ता है। उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, लेकिन व्यवहार हमको विवश करता है कि हम उसको स्वीकार करें। अब हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं समाज में बहुत सारे, तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाज हैं। एक ही प्रांत में अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग रीति रिवाज हैं। उनको क्यों मानना पड़ता है? वो क्या लक्षण प्रमाण से सिद्ध होते हैं क्या? उनको स्वीकार करने की व्यवस्था किस लिए है? व्यवहार करना है। और अगर आपने उस रिवाज को नहीं माना तो आपको विरोध सहना पड़ेगा। लेकिन उसकी सच्चाई इतनी है कि बस उस लोकेलिटी तक है, उस कम्युनिटी तक है। जैसे ही आप उस प्रांत से बाहर आ गए, कम्युनिटी से बाहर आ गए, पता चला कि इस रिवाज के बिना भी शादियां हो रही हैं। देखा। लेकिन महाराज, जहां कोई रीति रिवाज है वहीं रह करके उसका विरोध करना, ओहो राम राम। एक छोटी छोटी बात पर शादी रुक जाती है, नहीं? उसमें सच्चाई क्या है? जीरो। लेकिन अब शादी रुकी पड़ी है क्योंकि मामा जी नहीं आए। अब उनको केवल कुछ तिलक लगाना है, बस। मामा तिलक करें तब जा करके तो आगे बात बढ़े। अब यह जो इस तरह की जो सच्चाइयां हैं, उसका जो महत्व है वो कोई प्रमाण सिद्ध नहीं है। कहां से सिद्ध हुआ? व्यवहार सिद्ध हुआ। इसलिए इसको व्यावहारिक सत्य बोलते हैं। घट एक व्यावहारिक सत्य है, क्योंकि व्यवहार करना पड़ता है, इसलिए उसकी सच्चाई माननी पड़ जाती है। जो व्यावहारिक सत्य है वेदांत की दृष्टि में, वो असल में तो मिथ्या ही है, तात्विक नहीं है। देहात में कहावत है कि काम पड़ने पर क्या बोलते हैं? हाँ, वही गधे को भी कुछ बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गधा बाप थोड़ो है। आप जानते हो कि गधा जो है वो तो गधा ही है, बुद्धि में उसका ज्ञान है, लेकिन काम पड़ने पर, माने क्या, व्यवहार के दबाव में आप गधे को वो मानते हो जो नहीं मानना चाहिए। ये है आपकी व्यवहारिक सच्चाई। आया? ये जो लोग बहुत व्यवहारासक्त होते हैं,
उनको ऐसी ऐसी चीजें माननी पड़ती हैं जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। इसलिए तो कई बार वेदांत को एक बार समझने के लिए चाहे थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन व्यवहार से अलग होना पड़ता है। निवृत्ति न हो, उपरामता न हो। चाहे जनक जी के लोग दृष्टांत देते हैं, लेकिन जनक जी को भी अष्टावक्र जी के निकट रहना हुआ, और उस समय वो राजा बन के नहीं थे। उस समय वो निवृत्त होकर के, साधक होकर के रह रहे थे। क्योंकि बहुत प्रवृत्ति माने व्यवहार का मूल्य बढ़ाना, समझते हो ना आप? व्यवहार का मूल्य बढ़ेगा, आकार का मूल्य बढ़ेगा, और तत्व का मूल्य जो है वो नेचुरली घटेगा। ओम नारायण। फिर तो घट जाएगा क्या? और अगर आप तत्व जिज्ञासु हो तो तत्व का मूल्य घटता रहे तो फिर तो क्या मतलब। इसलिए तो ये है व्यावहारिक सच्चाई। सत्यता बुद्धि में है, वहां पर सत्यता वस्तु में बिल्कुल भी नहीं है, और इसलिए उसका अपवाद समझ के स्तर पे होता है, उसका अपवाद वस्तु के स्तर पे नहीं होता। इसको जरा आप मन में अंडरलाइन कर लेना। अपवाद बुद्धि के स्तर पे, समझ के स्तर पे होता है, तो वस्तु के स्तर पे नहीं होता। अब देखो, देह का अगर अपवाद करना हो, अब मैं घट और आभूषण से अलग होता हूं, है ना, वो सब तो दृष्टांत था, वो समझ में आ जाता है, बहुत कठिन नहीं है। लेकिन देह का अपवाद करना है तो अब देह को मार करके इसका अपवाद तो होने से रहा। ठीक है ना? अगर मारने से ही देह का अपवाद होता तो महाराज आत्महत्यारे जितने हैं सब मुक्त ही हो जाते। उतनी साधना की क्या जरूरत है? कोई ऐसी दवाई बनाई जाए जो बिना कष्ट दिए देहाभिमान छुड़ा दे। लेकिन वो देहाभिमान, देहोस्मि, यह जो भावना है ये समझ के स्तर पे बनी हुई है। देह में तो अस्मि भाव है ही नहीं। देहो न जानाति, देह को तो स्वयं मालूम नहीं है कि मैं हूं भी कि नहीं हूं। नारायण। तो देहोस्मि यह समझ है, इट्स अ नोशन, एंड आई कैरी द नोशन इवन इन द ड्रीम स्टेट। ठीक है? जब आप सो जाते हो तो शरीर भले छूट जाए, लेकिन नोशन, जो मान्यता है, जो यह धारणा है कि मैं देह हूं, यह धारणा हमारे साथ स्वप्न में जाती है। और इतना ही नहीं, मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं, यह धारणा भी जाती है। इसलिए स्वप्न देखते समय पुरुष पुरुष बन के ही स्वप्न देखता है। आई होप सो। अब कोई ब्रह्मचारी लोग उल्टा करते हो तो मुझे मालूम नहीं। और कोई स्त्री स्त्री बन के ही स्वप्न देखती है। इधर भी बोलूं कुछ? वो हो नहीं सकता, यू नो। क्यों? शरीर तो सैया पे छूटा है, लेकिन हम पुरुषोस्मि, आई कैरी दिस नोशन। पकड़ में आया ना? तो जब देह के छूटने से, मरने से, जाने से, आने से अपवाद नाम की चीज नहीं होती, साधो मन मरता नहीं। देह तो मर जाए। देह तो मरता मरता रहता है, बार बार पता नहीं कितनी बार मरा आया,
लेकिन जिस मन में यह भावना छिपी पड़ी हुई है कि मैं देह हूं, वह मन तो बस बना हुआ है हरा भरा। वो धारणा का खंडन होना चाहिए। देखो, स्वप्न में अगर आपने आग को देखा तो स्वप्न में भी यही धारणा बनेगी कि इस आग के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो हमको जला देगी। अच्छा बताओ, ये कहाँ से भावना आई? अब क्योंकि हमने जागृत में ये धारणा मन में संचित की और उस धारणा को लेके मैं गया, तो धारणाएं ट्रैवल करती हैं। धारणाएं, मान्यताएं, समझ के जो भी हमारी समझ है वह समझ हमारे साथ चलती है। चाहे देह छूटे रहे, चाहे हम देश बदल दें, काल बदल दें, देह बदल दें, लोक बदल दें, लेकिन ठीक है स्वप्न में भी अगर आप नीलिमा को देखोगे तो वो अगर सत्य बुद्धि है तो सत्य लगेगी, और अगर जागृत में उसका खंडन कर दिया है तो स्वप्न में भी नीलिमा मिथ्या लगेगी। और अगर खंडन नहीं किया है जागृत में तो फिर वो सत्य बनी हुई है। तो कुल हमारा जोर इस बात पर है, इस बात को समझने के लिए है कि अपवाद का स्थान कहाँ है। कहाँ पर अपवाद करते हो आप? समझ के स्तर पे, ज्ञान के स्तर पे अपवाद करते हो। जो नोशन बने हैं, जो कॉन्सेप्ट्स बनी हैं, जो धारणाएं बनी हुई हैं, उनके स्तर पे अपवाद होता है। अगर आप क्रिया से अपवाद करना चाहोगे वो तब होगा जब हम वस्तु के स्तर पे अपवाद करना चाहेंगे। वस्तु के स्तर पे, फिजिकल लेवल पे जब अपवाद करना चाहोगे तो वहां ज्ञान पर्याप्त नहीं होगा, वहां चाहिए क्या? क्रिया। क्रिया। अब इसका रहस्य पकड़ लेना आप। तो फिर ऐसे ही ज्ञान को फिर कर्म की आवश्यकता रह जाती है। तो जब हम कहीं अगर मन में ऐसा माने बैठे हैं कि अभी तो हमने वेदांत को समझा है, अच्छा अब हम कोई क्रिया करके, ध्यान आदि चाहे जो भी क्रिया हो करके, तो अब हमें आत्मानुभूति करनी है और देहादि भाव को क्या करना है? तोड़ना है। देखो, तो मन को तोड़ करके ये समझें कि वहां आत्मा ही है, मन नहीं है। जैसे घट को तोड़ के समझा कि वो मिट्टी है, वैसे ही मन को तीव्र ध्यानाभ्यास से हमने लीन किया और तब कहा कि क्या है वहां पर? अब आत्मा ही है। अच्छा, कितनी देर बोलोगे ऐसे फिर तो? अरे मन वर्तमान हो जैसे घट है, तब भी वह आत्मातिरिक्त कोई वस्तु न भासे, इसको बोलते हैं चित्त का बाध। ऐसा हो गया। चित्त का निरोध नहीं, क्या हुआ? चित्त का बाध। मनसः अमनी भाव, मन का अमन हो गया। मन को सजाना, सुमन बनाना अलग बात है, और मन को अमन बनाना ये अलग बात है। ये बात अलग है कि पहले सुमन बनाना जरूरी है है ना दुष्ट मन में ये नहीं घटना घटने वाली है, लेकिन मन का सुमन बनाना मन को जीवित रख के ही होगा। मन को अमन बनाना ये दूसरी बात है। देह में रह के विदेह भाव में जाना, उफ। जनक जी को क्या कहा जाता था?
विदेह। अब देह को तो मारा नहीं उन्होंने, देह को तो मारा नहीं, बिल्कुल उस देह के साथ व्यवहार करते थे, फिर भी उनका नाम विदेह था। तो क्यों विदेह हुआ? क्योंकि समझ के स्तर पे उनकी पूरी निष्ठा थी कि आत्मा तो अशरीरम है, मैं आत्मा माने मैं अशरीरी हूं, निराकार चिन्ह मात्र आनंद मात्र सत्ता हूं। तो बोले देह का क्या है? बोले देह प्रतीति का विषय है, आकाश में नीलिमा की तरह, बस विवर्त है। अच्छी तरह से मनन विचार कर रखा है, विश्लेषण कर रखा है, इसलिए वो देह सहित समूचे ब्रह्मांड को विवर्त कोटि में डाल के स्वयं अशरीरी चिन्ह मात्र आनंद मात्र सत्ता में प्रतिष्ठित हैं। ठीक है, ये बिना विश्लेषण के नहीं होता, बिना मनन के नहीं होता, बिना समझ के नहीं होता। अच्छा जी, ठीक है, तो समझ के स्तर पे अपवाद करना है। उस अपवाद में कुछ क्रम भी होना चाहिए, है ना। अपवाद करने का एक तरीका भी है, क्रम है। क्या क्रम है? तो बोले आप शांति से समाहित होकर के बैठो और फिर विचार करो। कैसे? एतद् भोगायतनम, पहले इसी को पकड़ लिया। यह जो भोगायतन है, क्या क्या है भाई भोगायतन? तो बोले चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम। यह जो उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, ये चतुर्विध, देखो व्यास भी करते हैं और समास भी करते हैं। किसी विषय का विस्तार भी आना चाहिए और फिर उसको एकदम छोटे में भी कहना आना चाहिए। अब इतना बड़ा अध्यारोप प्रक्रिया बताने के बाद उसको देखो कैसे समेट लेते हैं। एतद् भोगायतनम चतुर्विध स्थूल शरीर जातम। तो अपना ही शरीर नहीं गिना अब साधक ने, चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम। उद्भिज की तरफ बुद्धि गई तो सारा वनस्पति साम्राज्य उसकी बुद्धि में आ गया। स्वेदज पर नजर गई तो सारे कीट कीटाणु मॉइस्चर से, आर्द्रता से उत्पन्न होने वाले सारे शरीर उसकी बुद्धि में आ गए। अपवाद करना है तो पहले ले आओ, है ना। अच्छा, अंडज का ध्यान गया तो जितने भी पक्षी हैं, सर्प आदि हैं, कूर्म आदि हैं, अंडे से उत्पन्न होने वाले सारे शरीर उसकी बुद्धि में एकदम आ गए बस। और जरायुज पर ध्यान गया तो पशु साम्राज्य और मनुष्य जाति, ये सब उसकी बुद्धि में ऐसे आ गए। ये शब्द है, उसका अर्थ तब माना जाएगा जब ये चारों प्रकार के शरीर हमारी बुद्धि में स्फुरित हो जाएं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? एतत् भोगायतनम। ये चारों प्रकार के जो शरीर हैं, अनंत अनंत आकार वाले, व्यवहार वाले, क्षमता वाले, विशेषता वाले जो शरीर हैं। देखो, एक लता का आकार अलग है, उसकी क्षमता अलग है, उसका व्यवहार अलग है। वहीं पर कैक्टस होगा, उसका अलग होगा। अनंत आकार, अनंत व्यवहार, अनंत क्षमताओं वाले शरीर हैं क्या ये सब के सब?
इनको क्या नाम दिया जाए सारे शरीरों को? तो बोले भोगायतनम। देखो, एतद भोगायतनम, भोग का आश्रय है ये। सभी जीवों के कर्म के अनुसार जो भोग हैं, उन भोगों को भोगने के लिए हर जीव को शरीर की जरूरत पड़ती है। तो यह शरीर वेदांत की भाषा में, चाहे जिसका शरीर हो, देवता का शरीर हो, चाहे दानव का, चाहे मानव का, चाहे कीट कीटाणु का, चाहे वनस्पति का, शरीर चाहे जिसका हो, वेदांत की भाषा में सभी का शरीर भोगायतन है। एक शब्द में संबोधित कर सकते हैं सभी के शरीरों के लिए। एतद भोगायतनम चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम। अच्छा भाई, ये तो हो गया शरीर। एतद भोग्य रूप, और इन भोगायतनों का जो भोग्य है, जिसके बल पर वो फिर जीवित रहता है और जो भोग लेता है जीव भोगायतन में बैठ के, वो भोग्य रूप वस्तु क्या है? तो बोले अन्न पानादिकम। देख लो आप, अन्न पानादिकम, आदिकम पद से आप सारे विषयों को ग्रहण कर लेना, समझ लेना। क्योंकि जो अन्न है वो बड़ा व्यापक शब्द है। कैसे तैत्तिरीय में पढ़ते हैं, अद्यते अत्ति च अन्नम तस्मात् तदन्नम उच्यते, ऐसा वाक्य आता है। अद्यते अत्ति च, देखो कैसी दिव्य परिभाषा है, वेद की परिभाषा है। जो खाया जाता है और जो खाता है उसको अन्न बोलते हैं। कैसे वो नीति वचन, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग नहीं भोगे गए, बल्कि भोगों ने हमको भोग लिया। देखो, अब ये अन्न शब्द की इतनी व्यापकता है, हम किसी को अन्न कहते हैं, वो हमारे शरीर को भी अन्न बोलता होगा। और क्या, गुरुदेव कहा करते थे कि जब मनुष्य लोग चलते हैं तो ये जो वल्चर है ना, गिद्ध वगैरह, वो बड़े खुश होते हैं कि फसल बड़ी अच्छी है इस वर्ष। क्योंकि देखो, जंगल में अगर भूखा शेर हो और आप सामने पड़ जाओ तो वो आपको जिज्ञासु और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी थोड़ा समझता है। वो कहता है एतद अन्नम आगच्छति, ये मेरा अन्न है। तो अन्न शब्द माने केवल अनाज नहीं होता, अन्न में तो सारी दुनिया आ जाती है। अब समझो, इतना व्यापक शब्द है। पृथ्वी को अन्न कह दिया वेद में, उसी तैत्तिरीय श्रुति में पृथ्वी वो श्रुति नहीं उठ रही है, पृथ्वी को अन्न कहा। हाँ, ऐसे कुछ वाक्य है, उसको शुद्ध कर लेना, देख लेना आप। क्योंकि आखिर वनस्पति का अन्न क्या है? वो आपका गेहूं चना तो नहीं खाता, वो तो सीधे सीधे पृथ्वी खाता है। इसलिए क्या बोले, अन्न कितना बड़ा भारी शब्द है। तो उन्होंने एक शब्द बोला, एतद भोग्य रूप अन्न पानादिकम। अब जगत जो है एक तरह से निरूपित हो गया दो शब्दों में, भोगायतनम भोग्य रूपम। जिसको हम जगत, सीधे सीधे ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन, दो शब्द बोला उन्होंने। जगत में भोगायतन है, जिसको आप जगत बोलते हो, सारे शरीरों को कवर कर लिया।
और फिर उन शरीरों के द्वारा भोगे जाने वाले जो भोग्य हैं। बस हो गई दुनिया, रंग बिरंगी बहुरंगी दुनिया सारी की सारी उसमें आ गई महाराज। एतद् भोग्य रूपम रूप अन्नपानादिकम। बोले अच्छा भाई, अब ये भोगायतन और भोग्य रूप अन्नादि कहाँ रहते हैं, इनका भी कोई आयतन है कि नहीं? तो बोले इनके आयतन को हम भुवन बोलते हैं। ठीक है, भूरादि, देखो क्या लिखते हैं, एतद आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि। ठीक है, तो भोग किसका आयतन है ये? भोगायतन और भोग्य रूप अन्न पानादिक, दो चीजों का, सारे शरीरों का और शरीरों के द्वारा भोगे जाने वाले भोगों का जो आयतन है वो है भूलोक। भूरादि, भूरादि माने फिर भूः भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यम। हाँ, सुतल वितल तलातल रसातल तलातल पाताल इत्यादि, ये 14 भुवन है। ये क्या है भुवन? कल को बुद्धि में प्रश्न आवे कि ये भुवन क्या है, याद रखना चाहिए, आप लोग भूल जाते हो। कल मैंने किसी से पूछ लिया कि आकाश से बनी हुई कर्मेंद्री क्या है, बस छुट्टी हो गई। तो वो सब भूल जाएंगे तो मनन कैसे होगा? किस बात का मनन करेंगे? प्रक्रिया से ही परिणाम प्रकट होता है। आप परिणाम को पकड़ के ध्वजा मत फहराना, प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। गणित का सवाल का परिणाम किससे आया? प्रक्रिया से आया। अब हमारे कई लोग अगर ऐसा सोचते हों कि परिणाम तो हमें मालूम है, अरे परिणाम तुमको कुछ नहीं मालूम है। जब तक प्रक्रिया नहीं जानते क्या मालूम है? दूसरे का बोला हुआ दोहराते रहते हैं। अब वो गणित के किताब का आखिरी जो पृष्ठ है उसको याद कर रखा है, उससे आप गणितज्ञ थोड़े हो जाओगे। नहीं, क्या प्रक्रिया पहले मालूम हो फिर परिणाम आप बता सकते हो। राम शब्द से रामः कैसे बना, यह प्रक्रिया मालूम हो तो रामः जो है वो परिणाम है। एक तो हुआ रूप रट लिया, ठीक है ना, काम बन गया। नहीं बना वो थोड़ा बहुत काम चलता है उससे, लेकिन रामः शब्द निष्पत्ति है किसकी? प्रक्रिया की। प्रक्रिया मालूम हो तो आप बिल्कुल किसी भी सभा में जोर से खड़े होकर बोल सकते हो कि रामः की जगह पर रामू नहीं बन सकता, रामे नहीं बन सकता, रामाह नहीं बन सकता। ये तो अस प्रत्यय लगा हुआ है, राम प्रातिपदिक संज्ञा में अस प्रत्यय लगा हुआ है, सुप लगा हुआ है, सुप लगा हुआ है। और हम प्रक्रिया जानते हैं कि सुप का विसर्ग कैसे शेष रहता है, ऐसे। तो याद रखना आप मेरा कहना केवल इतना ही है। तो भोगायतनम, फिर उसका भोग्य रूप अन्नपानादिकम, और अब कहते हैं कि इन दोनों का आयतन भूत, ये बोल देते हैं। क्या बोला? तो एतद आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि। बोले भूलोक क्या है? हमारी बुद्धि में प्रश्न आया, भूलोक क्या है? तो आप लंबाई चढ़ाव गिनाना शुरू करोगे कि भूलोक यहाँ से लेके वहाँ तक, ऐसा बोलोगे? भूलोक का लक्षण क्या होगा? भाई ये एक खास प्रकार के शरीरों
और उन शरीरों से भोगे जाने वाले भोग्यों का आयतन है। बस बना ना। तो एतद आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि। अच्छा, एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम। देखो च, तो फिर ये चतुर्दश भुवनों का आयतन कौन है, कहाँ रहते हैं चारों भुवन? तो बोले उसका एक नाम है ब्रह्मांड। एक शहर में 20 कॉलोनी है, 20 मोहल्ले हैं मानो। तो मोहल्ले क्या हैं? बोले अलग अलग लोगों के रहने के स्थान हैं। तो सारे मोहल्ले जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो बोले उसको तो मोहल्ला नहीं बोलेंगे ना, उसको शहर बोलते हैं। तो ये 14 भुवन जो हैं वो क्या हैं? एक तरह से मोहल्ले हैं। और ये सारे के सारे जिसमें रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मांडम। तो देख लो आप, हम सभी एक ही नगर के निवासी हैं। किस शहर में निवास है आपका? ब्रह्मांड शहर में। देख लो, बस वो कॉलोनीज अलग अलग हैं। तो उसमें कोई रहता है, कोई किसी में रहता है, कोई किसी में। वैसे तो 14 कॉलोनी की ही बात करी है, फिर उसमें भी छोटा छोटा करते 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 आप चले आए सिद्धबाड़ी में। ठीक है ना। ये चतुर्दश भुवनानि एतद आयतन, एतद माने चतुर्दश भुवनों का, हाँ, एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम च। बस यहाँ तक एक बात है, एक बात है। कहाँ से शुरू होकर के? आयतन भूत स्थूल शरीर से लेकर के ब्रह्मांड तक बैठे हैं ध्यान करने के लिए, आंख बंद हो चाहे खुली हो, तो ये सारी चीजें हमारी स्मृति में स्फुरित हो जाएं, बुद्धि में स्फुरित हो जाएं, है ना। सकल स्थूल शरीर, भोग्य रूप, अन्नपान आदि, फिर भूरादि 14 चतुर्दश भुवन, और फिर उसका आयतन ब्रह्मांड च। ये सब स्थूल हैं, एक स्तर की सत्ता है। ये सारा का सारा जो है समसत्ता है। समसत्ता है माने देयर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस इज सेम। इसको बोलते हैं समसत्ता। जितनी सत्ता, जैसी सत्ता स्थूल शरीर की है, वैसी ही सत्ता इस स्थूल शरीर के भोग की है, वैसी ही सत्ता भूलोक की है, और वैसी ही सत्ता फिर ब्रह्मांड की है। देखो सम सत्ता है बिल्कुल। That will be called physical reality। अगर आप उसको समेटना चाहें तो क्या बोलेंगे? These are the physical realities, starts from body and ended ब्रह्मांड तक जाता है। देह से ब्रह्मांड तक की जो सत्ता है वो सभी की सभी स्थूल सत्ता है, और इन सारी सत्ताओं में परस्पर संबंध है। देखो ये बिखरी बिखरी सत्ता नहीं है, बना ना। आयतन भूत शरीर, शरीर का अन्न रूप भोग्य, और इन दोनों का आयतन भुवन, फिर भुवनों का आयतन ब्रह्मांड। सो इन सभी सत्ताओं में परस्पर संबंध है, समसत्ता है। आपस में समसत्ता जिसकी, लख साधक बाद, लक्ष्य साधक बाधकता तिसकी, साधकता बाधकता तिसकी। हाँ, इतना है। ये हमारे हिंदी भाषा में जब प्राचीन काल में वेदांत के ग्रंथ लिखे गए, 3-4 बड़े ग्रंथ हैं हिंदी में, हैं? विचार सागर का है।
तो आपस में समसत्ता जिसकी, तो साधकता बाधकता तिसकी। तो जिसकी आपस में समसत्ता है वही दो मिलेंगे तो जोड़ बन जाएगा, डबल हो जाएंगे, साधक होंगे एक दूसरे के, या फिर लड़ जाएंगे तो एक दूसरे के बाधक हो जाएंगे। समसत्ता न हो तो साधकता बाधकता नहीं है। कैसा विवेक है देखो। जागृत के स्थूल शरीर को स्वप्न का पानी या स्वप्न का भोजन तृप्त नहीं कर सकता। और ठीक उल्टा भी कर लो, स्वप्न में भूख लगी हो तो जागृत का अन्न किसी काम का नहीं होगा, तो फिर तो स्वप्न का ही भोजन, स्वप्न का ही पानी उस स्वप्न शरीर के योग्य होगा। क्यों ऐसा हुआ? विषम सत्ता हो गई। स्वप्न की सत्ता के समान सत्ता हो तब तो साधकता बाधकता हुई, विषम होते ही साधकता बाधकता गायब हो गई। ठीक है। इसलिए जागृत का अन्न सच्चा और स्वप्न का अन्न मिथ्या ये मत बोल देना, क्योंकि स्वप्न के शरीर में जागृत के अन्न की कोई कीमत नहीं है। तो ये समसत्ता कितनी दूर तक गई देखो। क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर देह से लेकर के ब्रह्मांड तक सारी सत्ताएं एक समय, इसीलिए इनमें परस्पर साधकता और बाधकता भी बनी हुई है। यह स्थूल शरीर स्थूल पंच महाभूतों से सुपोषित होता है। देख लो, ऐसा है। अच्छा भाई, सर्वम एतत् सर्वम, ये सारा स्थूल प्रपंच क्या है? साधक बैठा है समाहित होकर के, ध्यान देना इसमें। उसने विचार किया हुआ है, खूब श्रवण किया है, सावधानी पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अभिमान पूर्वक नहीं। अभिमान भी कुछ आधार हो तो चलता है, निराधार अभिमान, आता जाता कुछ नहीं, उस अभिमान किए बैठे हैं, वो नहीं। विनय पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, सच्चाई समझते हुए श्रवण हुआ है, खूब मनन किया है। तो अब ये देखो कैसा बोलता है, एतत् सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। एतत् सर्वम, ये सारा का सारा देह से लेके ब्रह्मांड तक, एतेषां, एतेषां माने देह से लेके ब्रह्मांड तक का षष्ठी बहुवचन है। एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। देह से लेके ब्रह्मांड तक की जो भी सत्ताएं हैं वो सब की सब स्थूल पंच महाभूत से, पंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है। कार्य कारण से पृथक कुछ होता नहीं वास्तव में। तो असल में तो ये सब का सब केवल पंचीकृत पंच महाभूत है। अपवाद हो गया किसका? सारे आकारों का, विचित्रताओं का अपवाद हो गया। और उन सारी विचित्रताओं के उपादान भूत जो पंच महाभूत हैं उसमें बुद्धि जाके टिकी। अब व्यवहार हो